हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन करना। तो ये आपका चैप्टर रहेगा बेसिकली मैग्नेटिज्म से, ठीक है। और हम लोग फिज़िक्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेटिज्म से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपके पास है, बताइए सही है कि गलत है। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो बिल्कुल ये बात गलत है। अरे ऐसा क्यों? देखो हमें पता है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट एक छड़ जैसा मैग्नेट होता है, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको समझ आता है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर हो जाती है, ऐसा बोल देते हैं हम लोग, है ना। तो बिल्कुल ठीक लगता है यहाँ तक, लेकिन हमें पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ये बाहर से निकल तो गई, लेकिन भीतर भी एंटर करती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमें अब पता चल चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये जो बोला गया कि स्टार्ट होती है, स्टार्ट वर्ड तो जब यूज़ करते हैं ना, जब वो कोई चीज़ एक पॉइंट पर स्टार्ट हो दूसरी पॉइंट पर एंड हो जाए। लेकिन यहाँ पर एंडिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ से मान लो कि तुमने बोला कि यहाँ से निकलती है, तो ये तो वापस से वहीं आ गई। तो जब कोई चीज़ क्लोज लूप में हो जाती है, जब कोई चीज़ सर्कल में है, तो आप सर्कल के बारे में ये थोड़ी बता सकते हैं कहाँ से आपने सर्कल ड्रॉ किया और कहाँ पर आपने एंड किया, ठीक है। तो इस वजह से आप ये जो स्टार्ट वर्ड यूज़ किया है ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से ही बेचारा एक स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ठीक है। और ऐसी आप एंड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, टू नॉर्थ साउथ पोल, इस तरीके से भी आए तो भी वो गलत ही होगा। एंड वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते ना, स्टार्ट यूज़ नहीं कर सकते तो एंड कैसे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखिए, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, ठीक। कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के लिए वो ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों? देखिए अभी तो बताया। मान लीजिए आपके पास ये क्लोज सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, 3D में सोचिए, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो ऐसे आई और इसमें एंटर हुई और चली गई, ठीक है। तो बताइए कितना फ्लक्स लिंक्ड हुआ। तो फ्लक्स लिंक का मतलब यही है ना कि नंबर ऑफ लाइंस लिंक थ्रू द एरिया, है ना, क्लोज सरफेस एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जितना इसमें एंटर हुआ है उतना ही बाहर निकल गया, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती है, अभी तो बताया था। जितना इसमें से घुसा उतना ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्लोज लूप किस में नहीं बनाती? तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स में नहीं बनाती। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आप क्या करते थे, आप क्लोज सरफेस लेते थे, ठीक है। अगर इनसाइड पॉजिटिव चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के, तो हम कैसे करते थे, फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है। अब ये फील्ड जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कभी वापस इस सरफेस में घुसेंगी नहीं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? दोबारा समझिए कि अगर यहाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव के लिए क्या करते आप, फील्ड लाइंस एंटर होती इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि ये फील्ड लाइन दोबारा से बाहर नहीं निकल जाएंगी इस तरीके से। आ रही बात समझ? जब बाहर नहीं निकलेंगी तो जितनी फील्ड लाइंस आएंगी वो सभी के सभी सरफेस से एसोसिएटेड रहेंगी, ठीक है। लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड्स में देखेंगे तो लाइंस आती हैं और बाहर निकल जाती हैं। क्यों बाहर निकल जाती हैं? क्योंकि ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में? इसी वजह से आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो इंटीग्रल बी डॉट डी एस, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एपिसिलॉन नॉट बाय, क्यू बाय एपिसिलॉन नॉट बोलते हो ना। क्यू मतलब यहाँ पे इनसाइड द गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं कि गॉसियन सरफेस के भीतर में चार्ज कितना है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू आती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आएगा बी डॉट इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू कितनी आएगी वैल्यू, ज़ीरो। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो लिंक्ड कितना होगा, ज़ीरो होगा। बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हो, ठीक। अच्छा, यही बात अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके से करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक गॉसियन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलली ऐसे एंटर कर रही है,
तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ज़ीरो ही फ्लक्स होगा, जैसे कि कितना एंटर किया और उतना ही बाहर यहाँ पर निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या हो गया, ज़ीरो ही आ गया, फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप से कंडीशन कह सकते हो। ठीक है, लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमेशा गॉस थ्योरम लगाओगे तो वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये एक स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन में आ सकता है, और ऐसे ही बोल सकता है कि एक्सप्लेन गॉसियन थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। तो आपको यही करना है कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, हो गया एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छा अगला जो ऑप्शन है तो वो देखिए क्या कहता है। ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट कि पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी फॉर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज़रा याद करिए। आपको बताया गया होगा कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, अब इस सब्सटेंस में आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई की या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करते हो तो इसमें डाइपोल क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब वो डाइपोल क्रिएट होना पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या कहलाया जाता है, मैग्नेटाइजेशन। दोबारा समझिए, मैग्नेटाइजेशन क्या है, जिसको हम एम से शो करते हैं कि डाइपोल, नंबर ऑफ डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना ज़्यादा डाइपोल क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करने पर, सॉरी, उसको हम एच से शो करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम एच लगाएंगे उतना ज़्यादा एम बनेगा, एम मतलब मैग्नेटाइजेशन होगा उस सब्सटेंस का। ठीक है, तो वो उतना ही ज़्यादा ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल मतलब जैसे कि ऐसे समझिए कि मान लो छोटे जो बच्चे होते हैं वो उनको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो थोड़े हाइजीनिक कम होते हैं ना। ठीक है, तो वो ज़्यादा ससेप्टिबल है किसके लिए, सर्दी जुकाम के लिए। वैसे ही यहाँ पर आप समझिए कि आपने एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाई जिसकी वजह से उस सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब ये मैग्नेटाइजेशन को हम एम से शो करते हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ डाइपोल क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम, कितना डाइपोल क्रिएट हो गया है ना, डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप एच लगाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, तो उतना ज़्यादा वो जो सब्सटेंस होगा वो ससेप्टिबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी नहीं, एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। एम कितना होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि एच कितना आपने लगाया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो अगर हम इसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दें तो एक काई कांस्टेंट आता है, इसे ही बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी विल बी मैग्नेटाइजेशन बाय पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, इसे बोला जाएगा काई। ठीक है, अच्छा तो ये जो रेशियो है, अब ये रेशियो पॉजिटिव बोला, इसका मतलब नेगेटिव की बातें भी होती होंगी ना, तो नेगेटिव वाली बातें होंगी डायमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव होता है किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, और पॉजिटिव होता है आपका पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है, अब ये डायमैग्नेटिक के लिए ये रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, माना कि एक से कम हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो काई की वैल्यू है, मैंने बोला एम बाय एच, ये वैल्यू मोर देन ज़ीरो तो समझ आ रहा है ना, पॉजिटिव तो समझ आ रही है, लेस देन ज़ीरो कैसे हो सकता है, सॉरी लेस देन ज़ीरो का मतलब माइनस में कैसे हो सकता है, हाँ ठीक तो बोला है, माइनस में ये वैल्यू कैसे हो सकता है। तो ये बात आपको कभी दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। फ़िलहाल तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, वो अपने नोट्स में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर आने वाले क्वेश्चनों में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक था, ये आपका गलत था। अगला देखिए, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स लिख लेंगे, चलो ठीक है, ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या ये बात ठीक बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कैसे कैसे, देखिए हमें ये बात समझ आती है कि मैग्नेट होता है, उसमें नॉर्थ होता है और साउथ पोल हम मतलब डिफाइन करते हैं। ठीक, तो अभी भी तो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर हो जाती हैं। ठीक है, एंटर हो जाती है, एंड नहीं हो जाती है। ठीक है, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं।
ठीक है। तो ये जो ट्रैवल वर्ड यूज़ किया गया है ना, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि अगर मैग्नेट के भीतर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, साउथ से नॉर्थ। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। ऐसे आप ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।